Hi everyone, good morning. Welcome back to my channel. Hope you all are doing great. I'm not doing great. मुझे 2 दिन से बुखार था. शायद हम बहुत ज़्यादा ट्रैवल कर रहे थे और बाहर का खाना खा रहे थे, इस वजह से ऐसा हुआ. आई डोंट नो, या फिर मौसम ऐसा था. और कई जगह मैंने रियलाइज़ किया कि मैंने कपड़े ठीक से नहीं डाले थे. बहुत पतले कपड़े डाले थे, इस वजह से मुझे ठंड लग गई और मैं बीमार हो गई. तो 2 दिन से हमने खाना घर पे नहीं बनाया क्योंकि मेरी उठने की हिम्मत ही नहीं हो रही थी. आज भी हमने बाहर से मंगाया है. तो शुरू करते हैं आज का ब्लॉग यहाँ से और कुछ खा लेते हैं क्योंकि जब तक मैं कुछ खाऊंगी नहीं मेरे में स्ट्रेंथ नहीं आएगी. और मेरा चेहरा देखो कैसा काला सा पीला सा पड़ गया है. कल मैंने कुछ भी नहीं खाया था, सिर्फ अनार खाया था, दैट्स इट. और कुछ भी नहीं खाया मैंने. तो आज मैंने सोचा कि मैं कुछ बाहर से ही मंगा के खा लूँ, थोड़ी सी स्ट्रेंथ आए ताकि मैं घर के काम कर सकूँ, डुगू को देख सकूँ. मेन तो डुगू है क्योंकि मैं जब ठीक नहीं हूँ तो मैं खुद तो नहीं खाती क्योंकि मेरा मन नहीं कर रहा, लेकिन उसको तो मुझे देना ही है ना. मैं उस पर कॉम्प्रोमाइज़ नहीं कर सकती. तो आज मैंने बाहर से मंगाया है. तो यहाँ पे मैंने स्टर फ्राई वेजिटेबल्स ऑर्डर की थी तो ताकि मैं थोड़े से वेजिटेबल्स खा लूँ. और साथ ही डुगू के लिए हमने शंघाई राइस नूडल ऑर्डर की थी. राइस एंड नूडल इसमें मिक्स है, तो इसको मैंने ना दूसरे कंटेनर में उल्टा दिया है. जब चाहिए होगा डुगू को इसमें से मैं गर्म करके दे दूँगी. ये डुगू ने अपने लिए मंगाया था और मैंने सिर्फ वेजिटेबल्स अपने लिए मंगाई थी. ये 2 चीज़ें हमने ऑर्डर की थी बाहर से. पूरा ओवर क्राउडेड है, मतलब जगह नहीं है कहीं पे. तो मुझे अपना जो कॉफ़ी स्टेशन है वो डिश वॉशर के ऊपर बनाना पड़ा है क्योंकि अभी मुझे कुछ समझ नहीं आया और पापा भी नहीं है. तो मैंने यहाँ रख दिया है. वो आएंगे तो देखेंगे कि कहाँ क्या रखना है. तो अभी हम कॉफ़ी बनाने जा रहे हैं. मैंने यहाँ पे मिल्क जो है वो फिल कर लिया है. अभी हम कॉफ़ी पॉट निकालेंगे और कप रखेंगे और सीधा कॉफ़ी पी लेंगे. तो लेट्स स्टार्ट. निकाल लेते हैं अपना कॉफ़ी पॉट. कॉफ़ी कैप्सूल इसमें बहुत सारे हैं तो एक पिक कर लेते हैं हम लोग और जो ऊपर है यही ले लेते हैं. कुछ और नया ट्राई करते हैं. अंदर बहुत सारे हैं इसमें ना. हम अपना कॉफ़ी पॉट डालेंगे इन दिस. राइट. ओके, ये तो फिक्स नहीं हो रहा. कोई और मग रखते हैं. मग यहाँ पर आ रहा है तो हम इसको रख देते हैं और हम इसको ऑन करते हैं. नहीं, पहले हम शुगर ऐड करते हैं. शुगर हम 2 चम्मच शुगर या 3 भी डाल सकते. की शुगर नहीं है, ये है ब्राउन शुगर 1 2 पूरा नहीं आ रहा है तो मैं और डालूँगी इसमें क्योंकि मैंने एक हाथ से कैमरा पकड़ा हुआ है तो उसमें पूरा स्पून जो है ना वो फिल नहीं हो रहा ठीक से. तो ये ऐड करते हैं हम और फिर इसको ऑन करने वाले हैं. यहाँ पे ऑन कर देते हैं. पहले हम इसे सेट करते हैं. जब ये सेट हो जाएगी तो तीनों बटन्स पे ब्लिंक होना बंद हो जाएगा. 15 to 20 सेकेंड्स लगते हैं उस चीज़ में. तो लेट्स वेट फॉर 15 to 20 सेकेंड्स. ये देखिए यहाँ पे ब्लिंक होना बंद हो गया. अब हम यहाँ पे लाते कैपुचिनो, ये फर्स्ट वाला ऑप्शन जो है ये ऑन कर देते हैं. एंड लेट्स सी. ओके, डुगू के साथ अब मैंने भी कॉफ़ी पीनी शुरू कर दी है बिकॉज़ पापा नहीं है तो हम चाय नहीं बना रहे हैं. सिर्फ कॉफ़ी पे हमारा जोर है, कॉफ़ी के ऊपर. तो कॉफ़ी ही पी रहे हैं हम. और सच में ये वाली मशीन लेकर हमने बहुत अच्छा काम किया. वो बार बार बीट करना, बार बार दूध अलग गर्म करना और उसको मिक्स करना एक बहुत बड़ा मसला था जो अब की सॉल्व हो चुका है. तो ये हमारी कॉफ़ी जो है यहाँ पे रेडी होने वाली है. ये आई हमारी कॉफ़ी यहाँ से. ये and this is going to be ready in few seconds, so let's enjoy. ये बन गई. मैं होम सेंटर गई थी तो मैंने कुछ प्लांट्स पिक किए थे और साथ में ये कुशन कवर्स पिक किए तो मुझे बहुत अच्छे लगे थे. ये एनिमल प्रिंट में कुछ जंगल थीम में है और ये वाइट एंड गोल्ड में. तो हम इसको चेंज कर लेते हैं क्योंकि बहुत दिन से मैंने ये वाले कुशन कवर्स
बिछा रखे थे, मैं से बोर हो गई हूँ, कुछ डिफरेंट करना था, कुछ अच्छी सी लुक होती है ना हर बार आपके ड्राइंग रूम की, तो आप थोड़ा फ्रेश फील करते हो। वो सेम कलर सेम पैटर्न्स देखकर बोर हो जाते हैं, तो फिलहाल हम इनको चेंज कर लेते हैं। तो एक मैंने अभी चेंज किया है, उसका पैटर्न कुछ इस तरह का है और ये सिर्फ 199 का है एक कुशन कवर, जो मैंने होम सेंटर से लिया था। और ये दिखने में इतना क्यूट लग रहा है। बाकी सब भी मैं आपको जो है कवर्स चेंज करके दिखाती हूँ, ये कितने प्यारे हैं। मुझे आज तक नहीं पता था कि होम सेंटर में कुशन कवर्स भी मिलते हैं, मुझे लगता है सिर्फ वेस्ट साइड में मिलते हैं। तो बाकी मैं सारी रेंज जो है कुशन कवर्स की वो ऑनलाइन ही लेती थी, लेकिन मैंने फर्स्ट टाइम होम सेंटर जो है जाकर ये लेकर आई हूँ। और मुझे पता नहीं था इतने रीजनेबल कुशन कवर्स वहाँ पे मिलते हैं। तो अगर आप भी कभी मॉल जा रहे हो और आपके वहाँ पे होम सेंटर हो तो प्लीज़ चेक कीजिएगा, कुशन कवर वाली सेक्शन में जाइएगा, बहुत रीजनेबल कुशन कवर्स मिलते हैं। तो मैं बाकी की आपको चेंज करके दिखाती हूँ। कुशन कवर्स रह गए थे वो ये वाले हैं, अब हम इनको भी चढ़ा लेते हैं, फिर मैं आपको फाइनल लुक दिखाती हूँ कि दिखने में कैसे लग रहे हैं। नहा चुकी हूँ और थोड़ी देर में बलून वाले भैया आने वाले हैं और डेकोरेशन का कुछ सामान लेकर, क्योंकि कल है मेरे बेटे का बर्थडे, डिगू का कल बर्थडे, तो 12 o'clock मुझे जो है केक कट करना है। उसके लिए मैंने उसे कुछ भी बताया नहीं है अभी। और जो कुशन कवर्स मैंने चढ़ाए थे वो मैं आपको, ये वाले कुशन कवर्स जो है ना ये मैंने चढ़ाए हैं, ये 199 ईच है, ईच नॉट पूरा पेयर नहीं, पूरा सेट नहीं, पेयर कह रही हूँ सॉरी, पूरा सेट नहीं, 199 का ऑब्वियसली। ये सैटिन के कुशन कवर्स हैं और मुझे ये चाहिए थे एनिमल प्रिंट में, जंगल थीम में, बहुत टाइम से चाहिए थे। वेलवेट के थोड़े एक्सपेंसिव थे, मतलब थोड़े नहीं बहुत एक्सपेंसिव थे। ऑनलाइन वेलवेट का एक कुशन 2500 के अराउंड मिल रहा था, तो ये मुझे मिल गया 199 का आपके होम सेंटर से। तो आप भी कभी जाएं तो ये लेकर आइएगा। इसमें बहुत प्यारे प्यारे और भी प्रिंट्स हैं, ज़रूरी नहीं आपको यही प्रिंट लेना है, फ्लोरल भी बहुत सारे प्रिंट्स। मैंने बनाई है शलगम और मटर की सब्जी डिनर के लिए, और साथ में ना मैं बनाऊंगी लाल मांस डुगू के लिए, डुगू को बहुत पसंद है। साथ में हमारी कॉफ़ी इज़ गोइंग टू गेट रेडी इन फ्यू सेकेंड्स। भाई क्या मज़ा आ जाता है इसमें कॉफ़ी पी के, एकदम क्या ही बताऊँ मैं। एक तो मेरा पीछा छूटा वो चाय बनाने की झंझट से। चाय मुझे वैसे पसंद थी, लेकिन अब मुझे कॉफ़ी अच्छी लगती है। बीट करने वाली कॉफ़ी से तो मुझे वैसे ही उलझन आती थी, क्योंकि उसे बीट करने में इतना टाइम लगता था। और सेम एज चाय बनाने में मतलब पूरा 15-20 मिनट जो है ना चिपके रहो उसके साथ, पहले पानी उबालो, फिर दूध डालो, फिर चाय पत्ती उबालो, सारा झंझट ख़त्म हो गया इस एक कॉफ़ी मशीन से। तो ये मेरी कॉफ़ी बस मिनटों में रेडी। तो यहाँ पे ना फंस एंड पेटल से भैया आ गए थे बलून्स की डेकोरेशन करने के लिए। मुझे लगा कि वो वहीं से अरेंज करके आएंगे, लेकिन उन्होंने कहा नहीं, हमें घर में ही आके करना है ये। तो फिर जो है उन्होंने घर में आके ये बहुत ही प्यारा सा डेकोरेशन किया और फिर वो करके चले गए थे। से ऑर्डर किया था और ये पैकेट्स आए, इतने गंदे हैं ना ये कि मुझे क्लीन करना पड़ेगा इसको टच करने से पहले। तो इसको खोलने से पहले ना मैं वेट वाइप से इसको क्लीन कर लेती हूँ, क्योंकि मुझे चाहिए था तो इसलिए मेरे को मंगाना ही था, वरना डुगू उल्टी पुल्टी कोई भी नमकीन खा लेता। ये है मिलेट नमकीन देसी मसाला, ये तो मेरे फेवरेट हैं। और ये वाले चिप्स भी मैं पहली बार ट्राई कर रही हूँ। ये है मिलेट नमकीन मैंगो अचारी, और ये है मिलेट बिस्किट्स डुगू के लिए, ताकि फालतू की बिस्किट खाए ही ना। तो ये सब मैं साफ़ करके रखती हूँ, इनको कंटेनर्स में उल्टाती हूँ। मुझे ऐसा लग रहा था कि मैं उल्टा लूँगी और मैं उल्टा पा रही हूँ, थोड़ी सी बाहर गिर रही है, लेकिन हम उसको बाद में जो है अंदर कर देंगे। और शर्ट नीचे भी गिर गई, गंद नहीं फैलना चाहिए, बाकी तो चलो सब ठीक है। लो डल गई, दिखने में तो अच्छी लग रही, खाने में भी अच्छी ही होगी। थोड़ी सी ना टेस्ट करके देखते हैं, फिर मैं बताऊंगी आपको। इंग्रेडिएंट्स तो ना मैं आपको पैकेट के पीछे पढ़ के बताऊंगी, वो मैंने डस्टबिन में डाल दिया, डस्टबिन में अभी खोलती हूँ फिर आपको बताऊंगी। जो मुझे दिख रहा है वो है पीनट्स और रोस्टेड काला चना है, ये मुझे रागी की स्टिक्स लग रही हैं, बाकी ये मुझे ज्वार लग रहा है शायद। तो पहले मैं खा के बताती हूँ उसका टेस्ट कैसा है। भी नहीं किए क्योंकि मुझे मौका नहीं मिला यार, तो मैं खाने पीने में लग गई हूँ। बहुत अच्छी है, बहुत बहुत अच्छी है। आपके लिए भी हेल्दी है और आपके घर में जितने मेंबर्स रहते हैं उनके लिए भी हेल्दी, क्योंकि नमकीन में इतना सारा पाम ऑयल होता है जो हेल्दी बिल्कुल नहीं होता है। अगर आप घर पे नमकीन बनाते हैं तो उससे अच्छा बेस्ट कोई ऑप्शन नहीं है, लेकिन अगर आपके पास टाइम नहीं है तो आप
ये वाली नमकीन ले सकते हैं, मैं आपको दिखाती हूँ कि कौन सी मैंने ब्रांड। उल्टाया है इसमें ईट बेटर की मिलेट नमकीन मैंगो अचारी, और इसकी शक्ल देखिए कितनी प्यारी है। मतलब शक्ल इतनी अच्छी है तो ऑब्वियसली खाना में भी अच्छी ही होगी। अच्छी होगी नहीं, अच्छी है। मैंने टेस्ट करके देखी है, बहुत अच्छी है, मुझे अच्छा लग रहा है। मैंने अब तक ट्राई क्यों नहीं किया, मैं गंदी गंदी चीज़ें खाती थी अब तक। कैसे कैसे चलता रहा मेरे जीवन में, इतनी अच्छी अच्छी चीज़ों से कैसे मैं अपने आप को दूर कर दिया। तो अब से मैं सिर्फ हेल्दी खाऊंगी, गंदी गंदी चीज़ें नहीं खाऊंगी बिल्कुल। में हमारा जो है लाल मांस बन रहा है और यहाँ पे लच्छे पराठे सेके जा रहे हैं जो पहले से आधे पीक कुक थे, और अब हम इसे पूरा कुक कर रहे हैं और इसे फटाफट खाएंगे। बहुत ज़ोरों की भूख लगी है, बहुत ज़ोरों की भूख लगी है। एक एक पराठे किया है क्योंकि काफ़ी बड़ा है, छूट जाएगा तो फिर कोई फ़ायदा नहीं है। एक डुगू का, एक मेरा है। ये हमारे लच्छे पराठे जो हैं ये एक एक बहुत है। अगर हमें लगेगा कि हम एक और खा सकते हैं तो फिर हम कर लेंगे एक और तैयार, लेकिन फिलहाल के लिए तो हमें एक एक बहुत है। काफ़ी अच्छे पराठे हैं ये लच्छा पराठा, ये मैंने मंगाया था आईडी के ब्लिंकिट से, काफ़ी अच्छे हैं ये। और दिस इज इट। अब हम थोड़ी देर में ना अपना लाल मांस देखेंगे कि पक गया है कि नहीं पका। ये मेरी प्लेट है खाने की, मेरा पराठा, मेरा प्याज और मेरी मिंट चटनी और ये मेरा लाल मांस। तो फटाफट खाते हैं और खाने के बाद मिलते हैं। बहुत ही भूख लगी है, जल्दी जल्दी से खाते हैं। Happy birthday, Dugu. Dugu is 13 years. Yay! Happy birthday, monkey. कैसा केक है? गुड? आपको दूँ अभी? चलो आ जाओ फिर। रात को केक कट करने के बाद हमारा ड्यू था कि हमने लंच के लिए जो है ना 1-8 कम्यून जाना है, दैट इज़ बाय विराट कोहली। तो डिगू का ये बहुत टाइम से था मन कि उसने यहाँ जाके लंच करना है। तो जी आज डिगू का दिन था तो हमने यही डिसाइड किया कि हम यहीं जाएंगे। यहाँ हमने बहुत अच्छे से पिक्चर्स क्लिक की, डिगू ने अपने फेवरेट डेजर्ट खाया और मैंने सैलेड खाया। कुछ हमने डिनर पैक भी करा लिया और फिर हम यहाँ से निकल गए थे घर के लिए बहुत सारा एंजॉय करने के बाद। और यहाँ पे काफ़ी अच्छी स्पेस थी, अभी उतना रश नहीं था, फैमिलीज़ कुछ आ रही थी क्योंकि हम बहुत जल्दी चले गए थे। तो बस ब्लॉग हमने जो है वो कल रात को ही ख़त्म कर दिया था, लेकिन मैंने थोड़ा सा ये आज का भी उसमें ऐड कर दिया है। हम गए थे विराट कोहली के रेस्टोरेंट में, कम्यून 1-8 कम्यून में, जहाँ हमने अपने बेटे का, अपने जिगर के टुकड़े का बर्थडे सेलिब्रेट किया। हमने वहाँ लंच किया और बहुत सारा डिनर भी हम वहाँ से पैक करा के आ गए। और हमने आज फिर से ये फेरन डाला है, तिल्ले का काम है इस पर और ये बहुत ही प्रिटी है। और ये मेरी फेवरेट स्टोर से है, इंस्टाग्राम स्टोर से है। मैं, अगर आप मुझे इंस्टाग्राम पर फॉलो करते हैं तो आपको पता होगा, मैं नूरीज़ कलेक्शन को हमेशा टैग करती रहती हूँ और ये मैं पिक वहाँ पे डालूँगी और वहाँ पे फिर से उनको टैग करूँगी। बहुत ही रीज़नेबल, मतलब ब्रांड्स तो लूट लें ऐसे वाले काम के लिए 6-6, 7-7 हज़ार रुपये, लेकिन उनकी मतलब क्या बताऊँ मैं, 1/3 प्राइस पे मिल जाते हैं आपको। बहुत प्यारे प्यारे सूट, बहुत हसीन। तो आज ऑफिशियली मैं अब जो है वो ब्लॉग यहीं पे एंड करूँगी और जल्दी मिलेंगे नए ब्लॉग में। तब तक आप लोग बहुत सारा प्यार। तो हम पैक करा के डिमसम्स का एक 12 पीसेस का बॉक्स ले आए थे 1-8 कम्यून से, और साथ में डुगू ने ये पैक कराया था। ये कुछ कौन सा चिकन, आई डोंट रिमेम्बर द नेम, बट द फूड इज़ टू गुड, स्पेशली डिमसम्स। मैंने जाने से पहले जो है वो अपनी रिसर्च कर ली थी कि आप वहाँ जा रहे हैं तो डिमसम्स आपने ज़रूर ट्राई करने हैं। तो मैंने जो है ना वो पूरा एक बॉक्स पैक करा लिया था ताकि मुझे डिनर ना बनाना पड़े इतनी दूर से आकर। तो अब हम यहाँ पे टाटा एंड बाय बाय। अब मैं दोबारा नहीं आऊँगी, अब नेक्स्ट ब्लॉग में आऊँगी, आई प्रॉमिस।